तू रोकने की कोशिश तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि तूफान क्या होता है। तू तोड़ने की कोशिश तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि चट्टान क्या होती है। तू बहा ले जाने की कोशिश करना मुझे, मैं बताऊंगा कि किनारा क्या होता है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? विकास भैया बोल रहे हैं। हाँ, मैं विकास गुप्ता बोल रहा हूँ। आप कौन? भैया मैं धर्मवीर शर्मा बात कर रहा हूँ सहरसा से। बोलिए शर्मा जी। भैया वही आईबीएस के लिए फोन किए थे आपको। कितने साल से दिक्कत है? दिक्कत तो भैया करीब 5 साल से है। हाँ, तो मैक्सिमम 3 से 4 महीना लगेगा। हम्म। मेहनत, मतलब आपको गाइड फॉलो करना पड़ेगा। जी। आईबीएस इतना आसान रहता तो मेडिकल साइंस कब का इसका इलाज निकाल लिया होता, ठीक है ना। हम्म। मैं आयुर्वेदिक दवा ही भेजूंगा, ये बताऊंगा। अच्छा। और सही टाइम पे मेरे को हर 2 दिन 3 दिन पे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना पड़ेगा। हर बार कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम्म। करने से डिस्टरबेंस होता है। हम्म। व्हाट्सएप पे आप रिपोर्ट दे दीजिएगा, क्या हुआ नहीं हुआ, आज का दिन कैसा गया, नींद कैसा आया, पेट हम्म। कैसा है नहीं है। अच्छा। और 3 4 महीने में बिल्कुल 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 100% आप निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा विकास भैया एक चीज और पूछना चाह रहे थे आपसे हाँ कि मतलब वो जो दवाई जो आप दीजिएगा हाँ हाँ। तो वो दवाई मतलब वो दिमाग का दवाई है कि पेट का दवाई दीजिएगा? आपको आम खाना है या आम का गुठली गिनना, आपको आईबीएस ठीक करना है या पेट का? हाँ, लेकिन आप अगर पूछ लिए तो बता ही देना, दिमाग की नहीं दवा। विकास भैया बस जानकारी के लिए आपसे पूछ रहे दिमाग थे। की दवाई है। नहीं, आईबीएस वालों को बहुत क्यूरी रहता है हम्म। कि आखिर क्या करने से क्या होगा, पेट में ये करने से क्या होगा, इम्यून हम्म। सिस्टम बढ़ाने से क्या होगा, तो सेरोटीन लेवल कम ज्यादा करने से क्या होगा, सेक्सुअल हम्म। पावर कम ज्यादा करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने से क्या होगा, तो ज्यादा सोचने से क्या होगा, 6 घंटे सोने से क्या होगा, लैट्रिन को देखने से क्या मिलता है, तो ये ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने, ऐसा लाखों करोड़ों टाइप का क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते ही रहता है। हम्म। जितना जितना दिमाग एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर नहीं लगाते हैं, हम्म। उससे ज्यादा दिमाग एक आईबीएस वाले लगाते हैं। उसीलिए वो पागलों की तरह भटकते रहते हैं और पैसा जो लुटवाते रहते हैं। हम्म। लुटवाते रहो पैसा। अच्छा। आप विकास गुप्ता के पास आओ, मेरा चार्ज बढ़ गया है, ठीक है। हम्म। हम्म। महीने का 5,000 चार्ज है, 4 महीने का 20,000। दवा सस्ती है, दवा सस्ती है, मेरा चार्ज महंगा है। मतलब ये दवाई के अलावा आपका चार्ज है महीने का 5,000? हाँ, गाइड करने का मैं जो महीने में 2 4 घंटा 5 घंटा आपको टाइम दूंगा, हम्म। उसका चार्ज है। अच्छा। मैं जो जो बताऊंगा फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल 100% बाहर निकल जाइएगा। हाँ, पहले 10 दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम्म। एक महीना जाते जाते आपको 30 40% से 50%, अगर सही से फॉलो की तो 70 80% तक आप बाहर निकल जाएगी एक महीने। अच्छा मतलब आप कुछ ऐसा टिप्स बताइएगा उसको फॉलो हमको करना होगा यही ना? हाँ हाँ। उस पे जैसे चलना एक होगा। जैसे एक नॉर्मल टिप्स बताता है कि जिंदगी में कभी अपना लैट्रिन को मत देखिएगा। ये आज हम्म। तक किसी ने बताया था आपको? नहीं ये बात तो नहीं जानते थे कभी। तो ऐसा ऐसा हजारों टिप बताएंगे आप। हम्म। टिप है ना। अच्छा। आपकी जो अभी सोच है वो नेगेटिव में चली गई है, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए लगभग हमको महीना 2 महीना मिनिमम चाहिए, और 3 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ विकास भैया मतलब इतना परेशान हो गए मतलब आप तो मेरे पास के ही हैं, ठीक ना? नहीं तो आप मेरे पर शक संदेह ना करें, मेरे घर पे भी आ सकते हैं। आप घर पे भी आएंगे हम्म। तो मेरा वही चार्ज रहेगा, ठीक है। हाँ खैर वो उसके। मुझे पता है कि आपके मम्मी पापा नहीं समझ रहे होंगे, नहीं कुछ समझ रहे होंगे। हम्म। आपको आपको क्या बीमारी है, कोई यहाँ तक कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को हुआ क्या है। ये बात तो ठीक है कि मतलब बहुत दिन अगर पहले नहीं तक आप तो। उतना डीपली सोचना चाहते हैं कि आपको हुआ क्या है, तो हम्म। आपको जो 5 इंद्रियां मिली हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपकी छठी इंद्रियां जाग गई है, हम्म। उसको बंद करना होगा। फिर 5 इंद्रियों में आप खुश रहने लगी, ऑटोमेटिक पेट वेट सब कुछ ठीक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल चेहरा और अच्छा हो जाएगा, बॉडी वॉडी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सेक्स वगैरह खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब में मन, नींद अच्छा होने लगने लगेगा, सब कुछ। हम्म। आपकी छठी इंद्रिया जाग गई है। अच्छा मतलब छठी इंद्रियां जाग गई है इसलिए ये समस्या आ रही है यही बिल्कुल ना? बिल्कुल, उसको बंद करना पड़ेगा, वो सिंपल में बता दूंगा मैं। छठा इंद्रियों को बंद करना पड़ेगा। हाँ, छठी से जाग गई है जिसके कारण से आपको लगता है कि आप बीमार हैं, हम्म। खोज रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा।
वही तो मतलब सब जगह दिखाए हैं, मतलब टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक ना। और आपकी छठी इंद्रिया जाग गई है, जिससे आपको डिप्रेशन हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, आपको नींद की भयंकर प्रॉब्लम हो रही है, आपको खाने हम्म, पीने की प्रॉब्लम, या तो बहुत ज्यादा भूख लगता होगा या भूख बिल्कुल नहीं लगता होगा, हाँ भूख वेट मतलब घट गया अभी जो होगा। है, मतलब भूख अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और पानी उनी भी पीने का इच्छा नहीं करता जरा हाँ, सा भी। क्योंकि छठी इंद्रिया आपको जाग गई है, आपका दिल दिमाग है जो भगवान को खोज रहा है, भगवान अल्लाह गॉड जो भी है, हम्म। अंदर तक खोज रहा है, बीमारी नहीं खोज रहे हैं आप। अब हम्म। अंदर अंदर भगवान से बात कर रहे हैं कि हे भगवान, हम्म। मैंने कौन सा पाप किया जो ये बीमारी हो गया। हाँ मतलब एक चीज विकास में और मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि आप मतलब जैसे अंदर ही अंदर हाँ, आप भगवान से डायरेक्ट बात कर मतलब रहे हैं। भगवान के प्रति मेरा बहुत ज्यादा रुचि हो गया ये 3-4 साल में करीब, ठीक ना। हम्म। मतलब भगवान की तरफ हम बेवकूफ मतलब आदमी हो आप, अपनी हम्म। नॉलेज को बढ़ाओ। भगवान आपका मन, आपका दिल, आपका जो इमोशन है वही है, उसको खुश हम्म। रखो, कॉन्फिडेंस को हाई रखो, हम्म। तो तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वही और मतलब उससे पहले जब मेरा तबीयत खराब नहीं हुआ था विकास भैया, तो हम्म। उससे पहले कि मतलब जरा सा भी मतलब हमारा अध्यात्म में जरा सा भी रुचि नहीं था, ठीक ना। लेकिन जब से मेरा तबीयत आप खराब वो हुआ। छठी इंद्रियां आपकी जाग गई है, आप खुद एक मेडिटेशन तपस्या में लीन हो आप, ठीक है ना, हम्म। लेकिन हम्म। निगेटिव में चले गए हो आप। हाँ हाँ ये तो है, बहुत निगेटिव में चले गए हैं। मेडिटेशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव वे में हो, नॉर्मल लोग जो करेंगे तो पॉजिटिव वे में होता है, आईविएस हम्म। वाले जो करते हैं, आप हम्म। आप एक मेडिटेशन में लीन हो, आप जाग जल्दी जाग नहीं सकते हो, आप एक हम्म। सपनों की दुनिया में हो, फ्यूचर के बारे में बता सकते हो क्या होने वाला है, ये क्या है वो क्या है, कभी कभी आपको लगता हो कि आप बहुत महान इंसान हो। हाँ ऐसा ऐसा लगता है, मतलब कि कभी कभी ऐसा बात बोल देते हैं कि मतलब हमको खुद यकीन नहीं होता है कि हम क्या हाँ, बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभी इतना बड़ा बात आप बोल देते होंगे कि सामने वाला चौंक जाता होगा कि सच ऐसा ही। में कितना ज्ञानी आदमी है ये। हाँ ऐसा ही होता है, हमको भी कभी कभी मतलब ये शक होने लगता है अपने ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, हम्म। समझे। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि हम मतलब इतना बड़ा बात कैसे बोल सकते हैं। और आपकी जो पांच इंद्रियां हैं, जैसे आपकी जो आंख हो गई, आपका नाक हो गया, हम्म। आपका जीभ हो गया, हम्म। आपकी स्किन सेंसिटिविटी जो हो गई, वाला हम्म। जो होता है, हम्म। फिर आपका कान जो हो गया, जो ब्रह्मांड हो गया, हम्म। ये पांचों चीज से आप संतुष्ट नहीं हो। हम्म। हम्म। इससे हमको, इससे हम ऊपर मतलब जाना चाहते हैं, हमेशा यही इच्छा रहता है कि मतलब इससे इन ऊपर जाओगे तो भगवान बुद्ध बन जाओगे, नहीं तो सीधा खाई है मौत के मुंह में गिर जाओगे। मरना है तो मर जाओ, नहीं तो जाके भगवान बुद्ध की तरह तपस्या में लीन हो जाओ, नागा बाबा बन जाओ या कुछ और बन जाओ। समझ हम्म। गए? मतलब यही विकास भी आपको। इतनी आसान भाषा में हम्म। समझाने वाला आपको आज तक कोई नहीं मिला होगा। अब हम्म। पेमेंट कीजिए 500 रुपये, उसके बाद मैं आपको दवा बता रहा हूँ, गाइडेंस। हाँ, लेकिन आईबीएस वालों को जो सोचने का जो एक नशा होता है उसमें मजा बहुत आता है। हम्म। सपनों की दुनिया में आपको रहने में बहुत मजा आता होगा, मेरा आईबीएस चुका था, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अक्सर झंडू बाम झांट कुछ नहीं रहे हो, सही बोल। करने के औकात कुछ है नहीं। सही में सही में। लेकिन सपनों की दुनिया में तुम सब अब खुद के खुद हीरो हो, दुनिया के नंबर वन के हीरो हो। हाँ ऐसा मतलब विचार आते रहता है कि ठीक हो जाएगा तो हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे, बीमारी है इसलिए अभी हम हाँ, पीछे हैं। हाँ, ठीक हो जाएगा तो हम सबको अकेले देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, हाँ, सच में कर हम्म। सकते हो। हम्म। ठीक हो के मैंने किया, हम्म। मैंने अकेले दुनिया को दिखा दिया रास्ता कि आईवे ठीक हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल है। और हम्म। सुप्रीम कोर्ट से डीएसपी वालों ने या रामदेव शर्मा ने पुलिस की धमकी, हजारों गाली, हजारों नोटिस, कानूनी नोटिस वगैरह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का भेजा, हम्म। फिर भी मैंने उन लोगों की मार तोड़ के रखा है। हम्म। ठीक है हाँ ना? मैंने देखा था एक वीडियो में, आप ये भी बोले थे कि बिहारी को अंडर एस्टिमेट मत करना। और हाँ, आ, कुछ लोग भाई 3 साल उससे ज्यादा हो गए, बहुतों लोगों ने गाली दिया, देने दो, लेकिन मैं अपने जगह पे सही हूँ। हम्म। कोई बोलता है पैसा क्यों लेते हो, ये क्यों लेता हूँ, भाई मेहनत के पैसा लेता हूँ, फ्री का पैसा लेता हूँ। यहाँ यहाँ लोग
बाबा रामदेव के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों लाख डुबा देते हैं और तो उनको कोई अफसोस नहीं है। ये तो है सही। रामता शर्मा अभी टलने के नाम पर 50,000 1 लाख महीने का खा जाता है, उसको कोई अफसोस नहीं होता लोगों को। जो पढ़े लिखे आजकल सो कॉल्ड है ना, बहुत इज्जतदार फैमिली जो बोलते हैं सो कॉल्ड, जीएसबी वाले महीने के 24,000 या 2 महीने के 50,000 लेता है, अच्छी अच्छी सेक्सी लड़कियों से बात करवाता है, हाय हाय यो दिस इज वेरी होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम देंगे, ये देंगे। भैया ट्रीटमेंट क्या दोगे, काला जादू से ठीक करोगे क्या तुम? और कोई कहता कि नहीं ये नहीं मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, नहीं सब कुछ खाओ। तुम्हारा कोई फिजिकल बीमारी हुआ ही नहीं है तो तुमको खाना पीना मना क्यों करेगा कोई? भाई कौन होता है? हाँ वही तो, मतलब टेस्ट में भी कुछ नहीं आया है, और दूसरी बात है कि मतलब और मुझे भी यकीन नहीं होता है कि भाई मैं हम बीमार लोग हूँ। हाँ, नहीं हो बीमार तुम, हाँ, मुझे विश्वास ही नहीं होता, तुम्हारा मतलब मन मैं। बीमार है। तो आजकल कुछ डॉक्टर लोग आने लगे हैं सामने, बोलने लगे कि मन की परेशानी से पेट खराब हो सकता है। और 3 साल पहले मैंने बोल दिया था कि भाई आईबीएस गारंटीड 101% साइकोलॉजिकल है, ये 1% भी पेट की समस्या नहीं। ठीक है ना? आप मन ही मन आप भगवान को कोसते होंगे कि भगवान मैंने कौन सा पाप किया जो आपने ये बीमारी दे दिया। हाँ ऐसा विचार तो विकास भी आता है, बिल्कुल झूठ अपना क्या चेहरा बोलेंगे। वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, पेट आप हाँ 24 घंटा आपके दिमाग में पेट ही चलता होगा। वही तो, मतलब चेहरा को क्यों ही? देखते रहते हैं, और हाँ, आपको चेहरा अच्छा नहीं लगता होगा, कॉन्फिडेंस लेवल लो चेहरा हो गया होगा। अच्छा नहीं लगता है, और जिस मतलब नॉलेज भी है अपने अंदर, तो मतलब किसी काम को करने का, उस काम को फिर भी नहीं कर पाते हैं, नॉलेज होते हुए भी विश्वास ही नहीं होता है कि हम इस काम को कर पाएंगे। शुरू भी करते हैं तो पहले ही लगने लगता है कि नहीं ये कर। बहुत लोगों ने बोला कि फ्री में करो, फ्री में करो, फ्री में करो, किया था कल फ्री में। लेकिन हम आईवीएस वाले जो कम्युनिटी है, आईवीएस वाले कम्युनिटी सबसे बड़े खुद में खुद मादर चोर होते हैं। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। ठीक है ना? ठीक होने के बाद मेरे से ठीक हो क्या 10-20 लोग मेरे को गाली देकर अपना दुकान चला रहे हैं, चलाने दो भाई। लेकिन नहीं देखिए, मतलब ये गलत है। बाप तो बाप होता है ना। देखिए कम से कम आंख में पानी रखना चाहिए। मान के चलिए, देखिए जब हम कष्ट में होते हैं तो दूसरों पे जाके निर्भर हो एक जाते हैं, अंशु उससे सही। सोलंकी है जो मेरे नाम पे गाली देती है, अंशु सोलंकी लड़की है आगरा की। वो हाँ, एक बार दारू वारू पी के मैंने किसी को गाली दिया था, कॉल रिकॉर्ड करके वो लोग डाल दिया कि पाकिस्तान से होते। अरे अब हो जाता है, नशे में कुछ बोल दिया होगा मैंने किसी को। तो और एक ट्राई द रियलिस्टिक वाला है, वो चश्मा वाला, वो है ना, आर्यन सिंह सौरभ। टूटिया मेरे से ठीक हो गया, बाद में वो पूरा सूट वूट जैकेट वैकेट चश्मा वश्मा लगा के दाढ़ी वाड़ी सेव करके डीएसएलआर कैमरा और स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाया। उसके वीडियो व्यू ज्यादा आ गए, ये ज्यादा आ गए। लेकिन उसकी बाप के गलन में दम नहीं है कि मेरे से सामने बात कर ले कि आईवीएस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। वही ना, मान के चलिए कि मतलब पहले ठीक हो जाता है इंसान, पहले तो परेशान रहता है, और उसके बाद अगर उसका दुख कोई दूर कर दिया, ठीक कर दिया उसको, तो फिर उसका ही बाप बनने लग जाता है। ये सही नहीं है। ये खान सर का नाम आपने सुना ना? खान सर का मैंने डायलॉग सुना था, मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला था कि हाँ खान किसी सर। पर एहसान मत करो। एहसान को लोग भूलने में मिनट भी नहीं लगाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1 साल तक मतलब मैंने फ्री में ट्रीटमेंट किया तो 70% लोग तो लगभग मेरे को चूतिया बेवकूफ समझ के दवा नहीं खाए। 30% आदमी जो बिल्कुल गरीब थे या मजबूत थे या चारों तरफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से हार के आ चुके थे, नहीं हुआ, तो 30% लोगों में से कुछ लोगों ने साइकियाट्रिस्ट को दवा दिखा के वो एलोपैथिक दवा खाया, और कुछ लोग जो बिल्कुल गरीब थे वो लोग चुपचाप मैंने जो दवा बताया वो खाए, और बिल्कुल 3-4 महीने में बिल्कुल 100% तक वो ठीक हो गए। लेकिन 90% को ही 100% समझना पड़ता है मेरे भाई। और 90 को 100 बनाने के चक्कर में मर जाओगे, लेकिन 100 नहीं, 90 को 100 दिल से मानना पड़ेगा, यही मेरा 100% है। 90 को हर दिन आपको
हर रोज बोलना है कि आज मेरी फिर से नई जिंदगी मिली है सुबह में। आज वही तो आज फिर मतलब। मेरे को कुछ नया करना है। हम्म। मैंने वही अभी विकास भैया, मतलब एक एक दिन ऐसे गुजर रहा है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब एक एक दिन लगता है कि मेरा मैं मर मर के मतलब जी रहा हूँ, ऐसा लगता है। एक एक दिन का एक एक सेकेंड बहुत कीमती है भाई। एक एक आदमी का एक एक सेकेंड का करोड़ में कीमत है। समझे। ठीक है ना। हम्म। और क्या बताओ, मेरे को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बीच में आ चुके हैं अभी। जीएसपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मेरे को नोटिस भिजवाया, 10 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसकी माँ को छोड़ दो, मैं तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं दुनिया को अवगत कर रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल थोड़ी बहुत कोई बीमारी नहीं है, मैं मानता हूँ। बट इसमें हम्म। परेशानी बहुत होता है, तकलीफ बहुत होता है। हम्म। आप अपना नाम और किस जिले से बात कर रहे हो आप? सहरसा से बात, सिमरी बख्तियारपुर है ना। हाँ हाँ, सहरसा जानता हूँ, मेरे घर से कम 5-6 घंटे का बस का रास्ता है। हाँ हाँ, मतलब सहरसा से ही मैं बात कर रहा हूँ, और मतलब वही यूट्यूब से आपका पता चला, और जब आप बताए कि ये समस्तीपुर घर है, ठीक ना, तो आप थोड़ा। आपको अपने मुंह से जो टेस्ट लेने की क्षमता है वो दूसरे हम्म। लोगों से सबसे बेस्ट मिली है। ठीक है। आपको हम्म। जितना अच्छा खाना मिला, आप पेट तो भर गया लेकिन कभी आपका मन नहीं भरा। हम्म। आपको नाक से सांस लेने की क्षमता सबसे बेस्ट है। आप गंदा खुशबू और अच्छा खुशबू, मैं तुरंत अंतर कर लेता हूँ। गंदगी से आप भागते हो और हमेशा अच्छा खुशबू ही लेना चाहते हो। हम्म। आपको कान से सुनने की क्षमता दूसरे लोगों से सबसे बेहतर मिली है। हम्म। आप पतले से पतले आवाज को सुन लेते हो, समझ लेते हो कौन सी अच्छी आवाज है या। और आप सिर्फ अच्छी आवाज को ही पसंद करते हो। 3D साउंड, साउंड साउंड, HD साउंड जिसको बोलते हैं। हम्म। आपके मन में रहा होगा आयु सोने से पहले कि मैं अच्छा से अच्छा लड़की से शादी करूंगा, अच्छा से अच्छा सेक्स, हर वो चीज करूंगा जो दुनिया में होता है, जो फिल्मों में होता है। हम्म। आप उसी तरह आप की आंखें हैं, आप कितना भी अच्छा सिनारियो देख लो, आपको संतुष्टि नहीं मिलता रहा होगा। इससे भी अच्छा हम्म। देखो, इससे भी अच्छा देखो। हम्म। इससे भी अच्छा क्या होता है भाई दुनिया में? हाँ, ये तो मतलब था कि जब मेरा तबीयत खराब नहीं हुआ था तो कुछ इसी तरह का विचार था मेरे तो अंदर कि मैं मतलब। वही तो बता रहा हूँ कि आपकी जो हम्म। पांचों चीजें मिली हैं, पांचों जो सेंसर मिले हैं, तो हम्म। 90, अभी मान लो अगर 10% लोग आईबीएस वाले हैं, तो बाद हम्म। बाकी के 90% लोगों से आपको ये 5 चीजें, आपको या हमको या बाद बाकी के कोई भी आईबीएस वालों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, औरों से हम्म। बेहतर मिला है। और जब हम्म। वही लोग इन 5 चीजों से संतुष्ट नहीं होते, ना खाने से, अच्छा खाने से, ना अच्छा हम्म। स्मेल वगैरह, नाक की खुशबू वगैरह, हवा जो ऑक्सीजन बोलते हैं, या हम्म। अच्छा सुनने से, या गंदा सुनने से संतुष्ट नहीं होते हैं, और हम्म। दुनिया में जो इतनी गंदगी है, गंदे साउंड है, या गलत काम, गलत धंधे हो रहे हैं, दूसरों हम्म। दूसरों का दर्द हम लोग बस अपना समझ लेते हैं। हम लोग का दिल इतना पवित्र होता हाँ, ये चीज तो मेरे अंदर बहुत है कि है, लेकिन मतलब। आपका दर्द सारा दुनिया में समझने वाला कोई डॉक्टर क्या अपना माँ बाप तक नहीं है। हाँ, ये चीज डॉक्टर हमको को बहुत भगवान अनुभव होता है। माना गया है, डॉक्टर को भगवान माना गया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कलयुग है। हम्म। ये कलयुग में डॉक्टर बस एक साइंस का कठपुतली मात्र है। हम्म। उसकी औकात नहीं है कि खुलकर बहुत सारे डॉक्टर अभी इंडिया में हैं जो जानते हैं कि आईबीएस टोटली साइकोलॉजिकल है, हम्म। लेकिन उसकी ज्ञान में औकात नहीं है कि खुलकर आके बोले कि आईबीएस इज 101% साइकोलॉजिकल, साइकाट्रिस्ट से मिलो और हम्म। ठीक करवा लो। लेकिन मैं उन डॉक्टरों को भी गाली देता हूँ कि चलो यार, तुम लोग का नौकरी है, नहीं तो तुम लोग का रजिस्ट्रेशन ये कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं बोलता वो लोग। और हम्म। लेकिन 15 साल इन लोगों ने, मेरी डॉक्टरों ने आईबीएस के नाम पे गान मारी, बोला ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। मैंने ठीक करके नहीं, बताया। मतलब और विकास भैया, हम्म अभी तो लेकिन कुछ वीडियो डाला हुआ है कुछ साइकेट्रिस्ट सब जो है, समझे। इधर साल 2 साल में सब डाले हैं, क्योंकि हाँ हाँ। क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि लोग खुद यूट्यूब हम्म। पे वगैरह पे आ रहे हैं और खुल खुल के ओपन बात कर रहे हैं। मैंने ओपन बात हम्म। किया, हम्म। खुद मेरा वीडियो कम से कम हजारों डॉक्टर देखते हैं, देखे हैं। हाँ, मनोरोग विशेषज्ञ जो है, अब बहुत सारा मनोरोग विशेषज्ञ जो है, मतलब अब वीडियो डाल रहा है, काफी वीडियो तो डाल दिया आईबीएस वो को लोग लेकर।
वो लोग साइकाट्रिस्ट लोग एलोपैथिक लेके चल रहे हैं, एलोपैथिक और लेकर मैं के उनसे चलिए। 50 कदम आगे बढ़ गया हूँ। मैं आयुर्वेद पे आ गया हूँ। मैं आयुर्वेद दवा से आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन वो पेट की दवा नहीं, माइंड की हम्म दवा से। लेकिन 1 महीना कम से कम मिनिमम पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, हम्म और चुपचाप मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पैसे को गोली हम्म मारो। हम्म मैं जो अभी अब आधे घंटे आपको टाइम दिया, इसका पैसा लिया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसी तरह आपको मैं अगले 1 महीने में 2-3 घंटे 4 घंटे टाइम दूंगा, उसका 5,000 लूंगा मैं आपको हम्म देना है, पे करना करो, नहीं करना है तो भी राम नाम, करना है तो भी राम नाम। विकास भैया देखिए, आपको अगर कॉल किए हैं तो निश्चित ही आप पे विश्वास था, तभी आपको हम कॉल किए हैं। तो मैंने ठीक कोई ना? चीज गलत समझाया? अगर आपके मन में कोई न- और क्वेश्चन है आईबीएस के रिगार्डिंग तो नहीं। पूछ लीजिए, देख और लीजिए कि मैं जवाब और देता हूँ कि नहीं देता हूँ। अगर विकास भैया। जिस दिन हम्म कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए कि आईबीएस के बारे में हम्म मेरे से ज्यादा जानकारी रखता हो, मैं हार मान लूं, मैं अपना चैनल बंद हम्म कर दूं। हाँ, हम्म बहुतों लोगों ने गाली दिया कि बिहार के हो, बिहारी चूतिए होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, हम्म डराया धमकाया, गाली दिया, मार देंगे, मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर हम्म देंगे। अरे यार, जो 15 साल आईबीएस में रह के मौत मौत को छू के वापस आया हो, हाँ, मैं वो कैसे डर सकता है किसी से? सही बात है। वो भगवान से नहीं डरता है, तो ये कि ये लोग जीएसपी वाले और सुप्रीम कोर्ट वाले मेरे को डरा देंगे? हाँ, क्योंकि आईवीएस में ऐसा विचार तो उठते रहता है मरने का, और मर जाएंगे, अब हमको जीने का इच्छा नहीं करता। और वैसे ही मेरा जीवन तो खराब हो ही चुका है, अब जी के फायदा क्या है? 2-3 ठीक बार ना? आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हूँ, दुनिया का गंदा से गंदा काम कर चुका हूँ, और हम्म मतलब आईबीएस ठीक करने के लिए न जाने करोड़ों टाइप के उपाय अपना चुका हूँ। और हम्म जो डॉक्टर ठीक किया था उसको भी पता नहीं था कि जैप्रा, वो पैक्सोटिन और क्लोराम जो होता है वो आईबीएस में ठीक हम्म होता है। मैंने नहीं बोला था मुझे आईबीएस था, मुझे पेट खराब था। लेकिन वो डॉक्टर का फीस आज 300 है महीने का, और मेरा 3,000 या 5,000 है महीने का। अब सोच लो हम्म भाई। और पिछले 3 साल में आपके जैसे लोगों से लगभग 80,000 अब होने ही वाला होगा। 80,000 लोगों से लगभग बात कर लिया मैंने। और अच्छा विकास भैया, ये जो दवाई दीजिएगा तो मतलब आप खुद ही भेजिएगा कि हम ही को खरीदना होगा मेडिकल भाई पे आप ही जाके? खरीद लेना, वहीं मिल जाएगा आपको, सहरसा में मिल जाएगा, नहीं तो अमेजन पे मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा। ओ, सिर्फ प्रॉपर अच्छा। टाइमिंग गाइडिंग, 1 टैबलेट खानी है, 2 टैबलेट खानी है, कितने बजे खानी है, सुबह में हाँ। कैसे खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, खानी खानी है, हम्म और 2-4 दिन हम्म पे 5 दिन पे रिपोर्ट देते रहना है कि क्या 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 प्रोग्रेस है। अच्छा, ये डोज उज जो है, दवाई का डोज जो है कि कैसे खाना है मैं नहीं खाना, बताऊंगा, ये आप ही बताएंगे मैं ना? डिसाइड करूंगा, हाँ। अच्छा अच्छा, आप डिसाइड करेंगे और सिर्फ दवाई खरीद लेना है? सिर्फ आपको दवा का महीने का मैक्सिमम 600 रुपये का आएगा दवा। अच्छा। ठीक है, अपना नाम और खाता लिख के भेजो, मैं अपना फोन पे गूगल विकास पे भैया नंबर भेज रहा हूँ। थोड़ा सा, विकास भैया हम्म थोड़ा सा किसान परिवार से हैं, हम्म समझे? हम्म और पहले भी काफी पैसा खर्च हो चुका है, तो थोड़ा सा आपसे यही अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा फीस में, समझे? चलिए, पहले 3,000 था, अब आयुर्वेद का जब मैंने खोज कर ही लिया, और एलोपैथ में क्यों जाएंगे? एलोपैथ में मतलब लत, मैं खुद एलोपैथ से ठीक हुआ हूँ बॉस। मैं दुनिया को यही हम्म समझाना चाहता हूँ कि एलोपैथ से मैं खुद ठीक हुआ हूँ, हाँ, जैप्टा से ही ठीक हुआ हूँ। हम्म लेकिन बाद में मैंने उसको आयुर्वेद में चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया, लेकिन जैप्टा छोड़ने में मेरी गांड फट गई थी मेरी। एक हम्म साल लग गया था लगभग छोड़ने में। हम्म ठीक है ना? उसकी लत अच्छा। बहुत भयंकर होती है। हम्म और आयुर्वेद से भी मतलब जो प्रयोग किए हैं आप पेशेंट सब पे, वो तो सफल ही रहा होगा, अच्छा ही रहा होगा। सफल है तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, और खुद भी तो मैंने यूज हम्म किया है ना, तब तो बता रहा हूँ ना। हम्म। और अच्छा विकास भैया, ये मतलब जो आप जो सोते हैं रात को, फिर भी आपका दिमाग चल ही रहा होता है, यही आपके बीमारी का जड़ मेन कारण। हम्म आपको डेली के डेली 7-8 घंटे गहरी नींद करनी है। वो मैं आपको दिला दूंगा, कैसे करनी है, नहीं करनी है। अपना नाम हाँ खाता ये। लिख के भेजो। चलो, आप डिस्काउंट बोले हो, किसान घर के हो, 1,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया, 4,000 भेजो। महीने का 4,000, मतलब 4 महीने का मैंने 4,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया। ठीक है? विकास भैया, हाँ, अच्छा इसमें मतलब क्या मतलब 100% मतलब पूरा गारंटी है कि हम वापस रिकवर हो जाएंगे पहले के जैसा फिर? बिल्कुल, अगर आप मन से मानोगे तो। मतलब आपके किए हुए पे बिल्कुल चलेंगे तो? एक बार बताओ, हम्म क्या मोदी जी 100% परफेक्ट और क्योर इंसान है?
नहीं, वो तो नहीं है, कोई कोई आपके घर इंसान नहीं में है। आपके घर में कोई एक इंसान है जो 100% परफेक्ट एंड प्योर हो? नहीं, ये तो असंभव है। सौ तो फिर आप प्रतिशत का कहाँ से मतलब। आप जो साइकोलॉजिकल है, आप कहाँ से 100% हो जाओगे? जो 100% हम्म। अगर परफेक्ट प्योर हो गया, वो फिर इंसान इंसान नहीं, भगवान बन जाएगा वो। हम्म। मैं खुद नहीं हूँ 100% आई फ्री। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी टेंशन है, कभी झगड़े होते, बीवी है, लाइफ है, हम्म। टेंशन है। मेरा खुद अपना ये टेंशन है, वो टेंशन है, घर बनाना है, ये कभी जीएस वालों से पंगा होता है, कभी पुलिस की धमकी सुननी पड़ती है, कभी एडवोकेट का नोटिस आता है, कभी ये आता है, कभी वो आता है। लाइफ में हर कदम पे टेंशन है। विकास भैया, 3,000 जो ले रहे थे फीस आप, वो हम पहले तो का था भाई। सुनिए ना, हम तो सोचे थे कि उसमें से ही आपसे थोड़ा सा कम करवाएंगे, लेकिन आप जो है फीस चलो बढ़ा आप दिए। पुराने वाले फीस दे दो, क्योंकि आपने पहले वाला सुन के रखा है, लेकिन अब मेरा चार्ज बढ़ गया है, मैं अब अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए न विकास उसमें भैया। उसमें कम मत कीजिए, 3,000 में कम मत कीजिए प्लीज, उसमें कम मत कीजिए। सुनिए न क्योंकि क्योंकि विकास भैया। अच्छा एक बार बताइए, मैं फीस देता 500 और दवा बताता 4,000 का, अब ठीक खरीद लिए होते। वो बात आपकी सब ठीक है, लेकिन विकास भैया, आप तो बिहार के बारे में जानते ही है ना कि बिहार पहले से गरीब क्षेत्र है। मैं सब सम समझ रहा हूँ। हाँ, बिहार के लोग का तो जानते ही हैं, उसमें भी किसान हाँ, तो फैमिली ना कोई जो। 5 साल में आपने लगभग लाखों, 2-4 लाख तो जरूर बर्बाद किए होंगे। नहीं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे विकास भैया, इतना तो नहीं बर्बाद किए हैं 4-5 लाख रुपया, लेकिन 1 आध लाख रुपया जरूर चला गया है। हाँ, तो मैं ठीक ना। कहाँ कितना ले रहा हूँ? और चाहे 12,000 रुपये और 2-3 हज़ार का दवा होगा, 15,000 में आपको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। वो समझे। भी 4 महीने में। 3,000 डिस्काउंट मत लीजिए, उससे कम ना कर पाऊंगा। 2,000 दे देंगे विकास भैया। एक काम कर समझे। सकते हैं, 2,000 अभी भेजिए, दो और 1,000 20 दिन बाद कर दीजिएगा। ऐसा कर सकता हूँ, 2 बार में कर सकता हूँ, सुनिए लेकिन न विकास भैया। उससे कम नहीं। चार हाँ। सुनिए न विकास भैया, आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, 4 महीना आपसे लेना होगा ना हमको आज काउंसिलिंग। हम्म। हाँ, तो 4 महीना में मान के चलिए 8,000 रुपया हम आपको पेमेंट कर देंगे, फिर दवाई में भी कम से कम जो है, यानी कि करीब अगर 4 महीना 600 का आएगा, तो ये भी 3-4 हज़ार का दवाई भी आएगा। कहाँ 3-4 ठीक। हज़ार? 6 तो 2-2.5 हज़ार रुपये। हाँ, वो भी आएगा विकास भैया, बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो चुके हैं। 2,500 रुपये भेजिए, अब इससे कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है? समझे। 2,500 रुपये अभी आज के लिए आपके ऑफर दिया, दूसरे दिन कॉल कीजिएगा तो फिर मेरा वही 5,000 का चार्ज। नहीं, सुनिए न विकास भैया, इसमें अब कोई आप बदलाव नहीं कीजिएगा, पापा से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक ना, अभी तो हम घर पच्चीस पे सौ ही हैं। 2,500 रुपया भेज दीजिए प्लीज, और 500-600 का दबा आएगा, मतलब महीने का 3,031 रुपये पड़ेगा। थैंक यू। और कुछ डिस्काउंट मत दीजिए, मछली बाजार मत बनाइए इसको। नहीं नहीं विकास भैया, मछली बाजार नहीं बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं विकास भैया, आप भी मेहनत किए हैं तब वहां तक पहुंचे हैं। ठीक ना। 18 साल लगा है। थैंक यू। हाँ। अपना नाम और हाँ। खाता लिख के भेज दीजिए। क्या क्या लिखना होगा। कुछ नहीं, अपना नाम कॉमा सहरसा, मैं अपना फोन पे गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ। हम्म। 2,500 रुपये डाल के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको सब कुछ गाइड कर रहा हूँ। थैंक यू। मतलब ये जो है विकास भैया, पैसा जो भेजेंगे आपको, तो मतलब हर एक महीना भेजना होगा ना। हाँ, ये 2,500 रुपये हर एक महीना भेजना पड़ेगा, 4 महीने के लिए बस। अच्छा, 4 महीना के लिए हर एक महीना भेजना होगा। नहीं, आप वीडियो में बोले थे कि मतलब ठीक होने के बाद आधा पैसा पेमेंट करना, ऐसा कुछ बोले थे। ठीक होने के बाद आधा पैसा किसको बोलते हैं? वो बाहर वालों को, इंडिया के बाहर वालों को। अच्छा। हम्म। लेकिन हमको जो है महीना महीना ही करना होगा। आपके लिए अच्छा है ना, इंस्टॉलमेंट पे हो जा रहा है। हम्म। हम्म। तो हम सुनिए न विकास भैया, 2,000 रहने दीजिए ना आप, भैया क्यों। 2,500 कर दीजिए, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, आधा घंटा टाइम मैं किसी को नहीं देता, इतनी उतना देर तक मैं किसी से बात नहीं करता। आप बिहार के हो, अच्छे बात कर रहे हो, सब कुछ सही से समझ रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो, इसलिए मैंने आधे घंटे टाइम दे दिया आपको। सुनिए न विकास भैया, 2,000 पेमेंट कर देते हैं। अब हम क्या कितना बोले आपको, और 4 महीना में हम महीना महीना आपको चलिए पेमेंट अभी कर अभी देंगे। अभी करते हैं, आधे घंटे का 2 बार की। थैंक यू। समझे। कर दिया मैं ठीक। डिस्काउंट, मैं 2 बार कर दिया। थैंक यू। ठीक है विकास भैया, हम पापा से बात कर लेते हैं जा करके, फिर आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे लिख करके। ठीक है, थैंक यू। ठीक। बाय ठीक है, बाय। धन्यवाद धन्यवाद। तू रोकने की कोशिश तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि तूफान क्या होता है। तू तोड़ने की कोशिश तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि चट्टान क्या होती है। तू बहा ले जाने की कोशिश करना मुझे, मैं बताऊंगा कि किनारा क्या होता है। जब तू मुझे तोड़ तोड़ कर थक जाएगा, तब भी तू मेरी तलहटी में उगे किसी पेड़ के नीचे ही आराम करेगा।
मेरे होने से दुनिया है, दुनिया के होने से मैं नहीं। जब तू मुझे बहा बहा कर थक जाएगा तब भी तू मेरे बीच में ही रहेगा, क्योंकि तू भले ही समंदर है लेकिन मैं भी किनारा हूं और तुझे हमेशा किनारे के दायरे में ही रहना है। तू करना चाहे बदनाम तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या होती है। तू सवाल करना मेरे चरित्र पे, मैं बताऊंगा कि विश्वास क्या होता है। कोई नहीं है मेरे साथ आज, अकेला चल रहा हूं सुनसान सफर में। जो स्वार्थ के लिए जुड़े थे वो कब के पीछे छूट गए। तू मुझे अकेला छोड़ने की कोशिश तो करना, मैं बताऊंगा कि अकेले से काफिला कैसे बनाया जाता है। तू अंधेरे में छोड़ देना मुझे, मैं बताऊंगा कि अनजान जुगनुओं को कैसे दोस्त बनाते हैं। अकेला हूं, कमजोर नहीं, अकेला हूं, भटका नहीं, अकेला हूं पर कोई स्वार्थ नहीं है, अकेला हूं पर मंजिल के रास्ते पर हूं, अकेला हूं पर हिम्मत बहुत है, अकेला हूं पर इरादे नेक है, अकेला हूं पर खुद के निर्णय पर गर्व है, अकेला हूं पर चल रहा हूं। और कोई परीक्षा है तो वो भी लेकर देखना, जवाब दूंगा हर इम्तिहान का, तू सुनते सुनते थक जाएगा। मेरे रास्ते पर पहाड़ खड़े करने वालों, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि सितारों तक चढ़ने की हिम्मत रखने वाले किसी पहाड़ से नहीं रुकते। और उंगली उठानी है तो उठा के देखना, किसी दिन मेरी सच्चाई के सामने तू खुद झुक जाएगा। बस थोड़ी देर ही तो लगेगी, बस मुझे अपनी नींदें ही तो कुर्बान करनी है, बस मुझे थोड़ा पसीने में ही तो नहाना है। अगर मैं गिर भी गया चलते चलते तो लोग मुझे कायर नहीं कुर्बान कहेंगे, मेरी भावनाओं को डर नहीं जुनून कहेंगे। मैं भले ही काला हूं पर अब मुझ पे कोई और रंग नहीं चढ़ेगा। तुमने मुझ पर बहुत सवाल किए, अब मैं उनके जवाब दूंगा। किसी का सच्चा साथ पाने की उम्मीद कब की छोड़ दी है मैंने, किसी से वफा की उम्मीद को कब से छोड़ दी है मैंने। दुनिया से हटकर मैंने जिंदगी जिद के रास्ते पर मोड़ दी है। और आखिरी बार कह रहा हूं कि मैं सच्चा था, मेरे इरादे नेक थे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी से बेवफाई नहीं की। पर तेरी आदत गंदी है, तू अब भी नहीं समझेगा। तो अब सिर्फ काम करूंगा, अकेला लड़ूंगा, अकेला हारूंगा, लेकिन एक दिन मेरी जीत होना फिक्स है। देश में मेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।